आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपका इसमें इसके पहले का चैप्टर था, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने जो जाना था वो आपको कुछ टॉपिक थे, जैसे इलेक्ट्रिक लोड या फिर इलेक्ट्रिक लोड कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये टॉपिक था। अभी का आपका जो टॉपिक होगा ये एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। एवरेज इलेक्ट्रिक लोड, तो आपका एवरेज इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है इसको देखेंगे। यह कुल इलेक्ट्रिक जनरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है तथा घंटों का समय का जो अनुपात होता है वही होता है, और इसका मात्रक जो है वॉट होता है या किलो वॉट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉट होगा या तो आपका क्या होगा किलो वॉट। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है ये वॉट होता है, और वॉट के साथ साथ आपका किलोग्राम होता है। इसे प्रायः समय के साथ भी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो वॉट रिलेट होगा या किलो वॉट रिलेट होगा, तो ये दोनों आप किसके साथ रिलेट होगा, ये दोनों आपका, ये दोनों जो है समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। समय के साथ, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, मासिक तथा वार्षिक औसत इलेक्ट्रिक लोड है आज, ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब इसके पहले वाले क्लास में मैंने वार्षिक, प्रतिदिन, वार्षिक और महीने यानी कि मंथली जो आपका इलेक्ट्रिक लोड है उसको मैंने बता दिया था। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे निकाला है, अच्छे से कैसे आप इसको निकाल सकते हैं।
औसत इलेक्ट्रिक लोड यानी जनरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि किलोवाट बराबर, ठीक है। और तापमान में थोड़ा संबंधित समय जो आपका समय के साथ कुछ प्रस्तुत करेंगे, तो इससे आप जो है जनरेटेड इलेक्ट्रिक जो लोड है आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रतिदिन या औसत पे, देखेंगे इसको कैसे करते हैं। प्रतिदिन आपका औसत इलेक्ट्रिक लोड जो होगा वो एवरीडे जनरेटेड इलेक्ट्रिकल लोड अपॉन 24, ठीक। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मासिक, ठीक है। तो अगर आपसे प्रतिदिन औसत इलेक्ट्रिक लोड पूछा जाए तो आपको पास में फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपके पास मासिक पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसे मंथली निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे 24 से 24 के साथ साथ 30 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऑन एवरेज अगर माना जाए तो मंथ में एक मंथ में आपके 3 से होते हैं 30 * 24 का मतलब ये है कि पर आवर यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक मंथ में 30 दिन लगभग माने जाते हैं, इस वजह से इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
क्या प्रोसेस ट्रांसफर के ऊपर हो गया। बेसिकली इसकी बात की जाती है ये औसत इलेक्ट्रिक लोड। औसत इलेक्ट्रिक लोड का फॉर्मूला ये होता है कि इलेक्ट्रिक लोड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लोड होगा उसका क्षेत्रफल अपॉन इलेक्ट्रिक लोड का मात्रा। अब उसके बाद आपकी बात आती है डिमांड। ठीक है, अब बात करेंगे डिमांड की। डिमांड एक तरह से एक टॉपिक है इसमें। तो डिमांड के अंदर ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता को क्या कहते हैं, डिमांड करते हैं। उपभोक्ताओं मतलब किया है कि हम और आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो उसकी जो आवश्यकता होती है, हमारी जो आवश्यकता होगी, उसी को डिमांड कहा जाता है। इसका भी मात्रक आपका वॉट होता है, वॉट या किलोवाट अथवा किलोवाट एम्पियर होता है। इसके विभिन्न टाइप इलेक्ट्रिक लोड के टाइपों के समान ही होते हैं और इसका वर्णन आप बता ही चुके हैं। अगला है आपका टॉपिक गुणक या गुणांक अथवा कारक, यानी कि फैक्टर की बात होगी। ठीक है, कि क्या फैक्टर है। समान मात्रक वाली दो राशियों के अनुपात को आप क्या कहते हैं, गणनात्मक कारक कहते हैं या गुणांक कहते हैं। मितव्ययता के दृष्टिकोण से यानी इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल जनरेशन के क्षेत्र में कई गणनात्मक कार्यों का प्रयोग किया जाता है, जिसे कुछ दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है एकांक से कम वाले कारक, जैसे डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, कनेक्टर लोड फैक्टर इत्यादि। ठीक, और सेकंड है आपका एकांक से अधिक मान वाले कारक, जैसे भिन्नता या नानत्व अथवा विविधता फैक्टर आदि। इन कारकों का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के अर्थशास्त्र में इलेक्ट्रिकल जनरेशन स्टेशन की समुचित कैपेसिटी को ज्ञात करने तथा टैरिफ अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दर के निर्धारित करने के लिए। इसका विस्तृत वर्णन आगे आपके जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है उसमें दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिक डिमांड का फैक्टर है उसको देख लेते हैं। यह किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम पर वास्तविक अधिकतम डिमांड जो किसी उपभोक्ता द्वारा की गई हो तथा उसी इलेक्ट्रिक सिस्टम से कनेक्टेड निर्धारित इलेक्ट्रिकल जो लोड का अनुपात है, इसका मात्रक सदैव एकांक से कम होता है। सूत्र रूप से मैं इन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया था। अब इनका निम्न प्रकार से व्यक्त करने का जो तरीका होता है मैं बता देता हूँ। डिमांड फैक्टर का
ठीक है। अब बात करेंगे आपका जो डिमांड फैक्टर। क्योंकि कनेक्टर लोड की अपेक्षा उपभोक्ता द्वारा दी गई जो अधिकतम डिमांड होती है का मान सदैव कम होता है, इसलिए डिमांड जो फैक्टर का मान होता है सदैव एकांक से कम होता है। ठीक है, ये क्या आपको लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू आएगी, ये हमेशा 1 से कम ही आएगी डिमांड फैक्टर की। अब है डिमांड फैक्टर की सार्थकता, सिग्निफिकेंट ऑफ डिमांड फैक्टर। सिग्निफिकेंट ऑफ डिमांड फैक्टर, ठीक है, यानी डिमांड फैक्टर की सार्थकता। डिमांड फैक्टर की सहायता से पावर जनरेटिंग स्टेशन पर आने वाले अधिकतम लोड का अनुपात लगाया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे उसकी कैपेसिटी तथा कॉस्ट ज्ञात की जा सकती है। विदित हो तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में प्रयुक्त होने वाले यंत्र और उपयंत्र या उपस्कर तथा उपकरणों की कैपेसिटी पीक लोड पर क्या करती है, निर्भर करती है, और यंत्र की कॉस्ट उनकी कैपेसिटी के लगभग समानुपाती होता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली है, लास्ट में मैंने बताया कि पीक लोड पर क्या होती है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं, और यंत्र की जो कॉस्ट होती है उसकी कैपेसिटी के समानुपाती होती है। कॉस्ट किसके, अगर पूछा जाए यंत्र का जो कॉस्ट होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो है उसकी कैपेसिटी के समानुपाती होती है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। ये आपका डिमांड फैक्टर था, इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर क्या होता है इसको जान लेते हैं। यह औसत इलेक्ट्रिक लोड या डिमांड का अधिकतम इलेक्ट्रिक लोड या डिमांड का अनुपात है। इसका मान सदैव एकांक से कम होता है। ठीक है, जैसा कि आपका डिमांड फैक्टर का जो 1 से कम होता है, उसी तरह ये भी आपका 1 से कम ही होता है हमेशा। इसे निम्न सूत्र से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है।
ये फॉर्मूला क्या हम आपको बता देते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं, औसत लोड अपॉन अधिकतम लोड। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, इसको लिख सकते हैं एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये किससे कम होगा, जैसा कि मैंने बताया है, ये हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा, एक से कम होगा। ठीक है, तो चूंकि अधिकतम लोड आपका डिमांड की अपेक्षा औसत लोड या डिमांड का मान सदैव क्या होता है, आपका कम होता है। ये दिखाई दिया कि जब लोग एक के साथ में ज्यादा से ज्यादा होते रहते हैं तो ज्यादा ठीक, इसलिए लोड फैक्टर का मान जो है सदैव एकांक से कम होता है। एक से कम क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया। जैसा कि आपको ऊपर वाले सूत्र में, यानी कि जैसा कि मैं आपको यहाँ बताया हूँ, उसमें सूत्र में स्पष्ट हो रहा है कि समय सीमा के अनुसार लोड फैक्टर जो आपके होते हैं स्पेसिफिक 3 प्रकार के होते हैं, दैनिक, मासिक और वार्षिक। यानी कि जो भी आपके लोड हम आपको बताएं, इसके पहले भी जो आपको करवाए हैं, एवरेज इलेक्ट्रिक लोड को मैंने जब करवाया है तो उसमें भी आपको 3 ही प्रकार का बताया गया है, दैनिक लोड यानी कि डेली, मंथली एंड ईयरली। ठीक, पहले डिस्कस करेंगे दैनिक लोड फैक्टर। दैनिक लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैनिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्यय, यानी कि एक दिन में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, उसको क्या करेंगे 24 इंटू अधिकतम इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिक जो लोड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लें कि दैनिक लोड फैक्टर इक्वल टू तो दैनिक में मैंने बता दिया। अब आते हैं मासिक में। मासिक में क्या होता है कि मासिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो व्यय है वो ऊपर रहता है, यानी कि एवरेज लोड की जगह उसको आप पुट कर देंगे, उसके अपॉन में आपका 24 यानी कि एक दिन में 24 घंटे और इंटू 30, एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रिकल जो आपका लोड होगा इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मासिक निकल के आ जाएगा। और उसके बाद वार्षिक लोड फैक्टर की बात करें तो वार्षिक लोड फैक्टर में वार्षिक लोड एनर्जी व्यय अपॉन 24 इंटू 30 इंटू 12, यानी कि 24 घंटे एक दिन में और 30 दिन हो गए आपके एक महीने में ऑन एवरेज, और 12 महीने होते हैं। इन दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप और अधिकतम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वार्षिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको लोड फैक्टर के बारे में पता है, इलेक्ट्रिकल लोड फैक्टर के बारे में आपको पता है, तो आप ये तीनों निकाल लेंगे, दैनिक भी, मासिक लोड फैक्टर भी और वार्षिक भी। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को डिस्कस किया है। अब मान के करे थे इलेक्ट्रिक लोड जो फैक्टर है उसी को हम लोगों ने डिस्कस किया है, या इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर। ठीक, तो